नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम पोसवाल है एंड मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जिसको हम सीजर्स और दौरे की बीमारी भी बोलते हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड इट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल हाइपरसिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। मतलब मस्तिष्क में अचानक और असामान्य तरीके से विद्युत गतिविधियाँ होने के कारण ये दिक्कत होती है। इसके अंदर कुछ मोटर मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं, नॉन मोटर मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं। मोस्टली लोगों को मोटर मैनिफेस्टेशंस के बारे में पता होता है, जिसमें शरीर में अचानक से झटके आना, होश खो देना, जीभ का कट जाना, मुंह से झाग आना और लैट्रिन पेशाब एकदम से निकल जाना। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिनको हम नॉन मोटर मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, जैसे कि एब्सेंट सीजर्स। इसके अंदर पेशेंट अचानक टकटकी लगा के एक तरफ देखता रहता है चुपचाप और आसपास की गतिविधियों से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है। दूसरा, अचानक से पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। दिल की धड़कन तेज हो जाना, आंखों के आगे रोशनी चमकना, अजीब सी गंध या स्वाद का महसूस होना, इस तरह की सिम्टम्स भी सीजर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कारण के बारे में। तो ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है। दूसरा, स्ट्रोक, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, जिसमें शुगर की कमी हो जाना जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, और सोडियम की कमी के कारण या बढ़ाव के कारण ऐसा हो सकता है। किसी पेशेंट्स में ब्रेन ट्यूमर ऐसा हो सकता है, और कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं जिसमें पेशेंट्स को एपिलेप्सी हो सकती है। तो दौरे के समय किन बातों का ध्यान रखना है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप देखते हैं किसी मरीज़ को दौरा आ रहा है, तो सबसे पहले यू हैव टू स्टे काम। आप मरीज़ को एक सेफ़ प्लेस पे ले जाइए, टर्न देम टू वन साइड एंड उनके गले के आसपास जो भी चीज़ है उसको ढीला कर दीजिए। मरीज़ को ज़बरदस्ती रोक कर पकड़ कर नहीं रखना है। मुंह में कुछ चीज़ ना डालें। ज़बरदस्ती दवा या चम्मच से पानी देने की कोशिश ना करें। कुछ डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी ज़रूरी हैं इन पेशेंट्स में, जैसे कि दवाई का नियमित सेवन लेना है, अचानक से दवाई नहीं छोड़नी है, अपनी नींद पूरी करें, व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, शराब और नशे का प्रयोग ना करें, अकेले तैराकी पे जाना, ऊंचाई पे जाना या फिर भारी मशीनों का इस्तेमाल ना करें, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, और आप अपने पास कोई एक पहचान पत्र रख सकते हैं और मेडिकल रिकॉर्ड रख सकते हैं जिसमें आपकी बीमारी की जानकारी हो सकती है। तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इट इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशंस। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर आपको दवाई खानी होती है। MRI, EEG और अदर जेनेटिक इन्वेस्टिगेशंस करके हम कॉज को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के एक मरीज एपिलेप्सी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती, तो ये मरीज कैन हैव अ नॉर्मल चिल्ड्रन एंड दे कैन हैव अ नॉर्मल मैरिज।